आज हम एक और नया क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में एक नया क्वेश्चन करा था। किसके लिए? किसी भी ठोस आकृति के लिए गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी भी ठोस आकृति के लिए, किसी एक ठोस आकृति के लिए गुरुत्व केंद्र का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो हमने ठोस आकृति हमें क्वेश्चन में दी है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। क्वेश्चन में करा है एक 30 mm त्रिज्या के ठोस अर्धगोले, एक यहाँ पर ठोस अर्धगोला दिया हुआ है यहाँ पर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस है 30 mm। 30 mm रेडियस का एक क्या दिया, अर्धगोला। इसका एक क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल पर, उसके समतल पर, अर्धगोले का समतल यही होगा कि समतल फलक पर उतनी ही त्रिज्या के जितनी इसकी त्रिज्या है। सेम त्रिज्या का मतलब क्या कहते हैं, त्रिज्या समान है तो व्यास भी समान हो गया। सेम त्रिज्या के आधार तथा 100 mm ऊंचाई का ठोस शंकु जोड़ा जाता है। मतलब इसके समतल पे हमने एक शंकु लगा दिया है जिसकी ऊंचाई जो 100 mm और त्रिज्या जो है इसकी इसी गोले की रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो यही होगा डायग्राम इसका। अब क्या कह रहा है, शंकु के शीर्ष से संयुक्त पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि दोनों एक समान पदार्थ के बने हों। क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों क्या है, सेम पदार्थ के बने हैं, तो घनत्व तो दोनों का सेम है, घनत्व दोनों का सेम है, उससे कोई फर्क नहीं है आपको। ठीक है, हमेशा जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें डेंसिटी घनत्व सेम ही होगा। अब देखो इसमें मेन क्या चीज़ है, मेन क्वेश्चन में एक लाइन कह रहा है कि किस अक्ष के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। ये ऑलरेडी कह चुका है इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है शंकु के शीर्ष से, शंकु के शीर्ष ये होता है, शंकु के शीर्ष से संयुक्त पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से हमें अब लेना है, जो एक्स अक्ष लेते थे अभी तक वो हमें यहाँ से लेना है। ठीक है, एक्स अक्ष क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्स अक्ष हमें जो लेना है शंकु के शीर्ष से लेना है, क्योंकि जो पूरी आकृति है बाह्य क्षेत्रफलता, तो क्योंकि ये बाह्य क्षेत्रफलता आपको पता ही है कि होगी सिमेट्रिक होगी, बाह्य क्षेत्रफलता सिमेट्रिक होगी, तो जो गुरुत्व केंद्र होगा वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे काम कर रहा होगा। मान लो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, पूरी बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो करीबन यहीं पर होगा। अगर मान लो इसी को हम क्या मान लें, बाह्य अक्ष मान लें, इसी को अगर हम बाह्य अक्ष ले लें, बाह्य अक्ष ये ले, इसी को बाह्य अक्ष ले लिया हमने मान लो, तो हम कह सकते हैं बाह्य अक्ष तो हमारे इसी लाइन पे ही है, बाह्य अक्ष तो यही है, गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है। तो जब बाह्य अक्ष पर तो सिमेट्रिक है तो एक्स बार का मान तो आपको पता ही है 0 होगा, तो एक्स बार का मान तो 0 होगा। मेन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से कितनी दूरी पर होगा गुरुत्व केंद्र, मतलब यहाँ से जब दूरी चलेंगे किस अक्ष पर दूरी चलते हैं हम, ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे तरफ जाए, वो चलते हैं दूरी किस अक्ष पर, बाह्य अक्ष पर दूरी चलते हैं। ये जो दूरी चलेंगे हम वो चलेंगे बाह्य अक्ष पर दूरी। ठीक है, तो हमें क्या, ये एक्स अक्ष ले लिया, ये हमने बाह्य अक्ष मान लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, इस पूरे आकृति का जो गुरुत्व केंद्र होगा उसकी हमें यहाँ से दूरी बतानी है, मतलब हमें बाई बार बताना है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ ही तो आएंगे, किस अक्ष पर दूरी चल रही है, बाह्य अक्ष पे, क्योंकि इधर तरफ दूरी चलोगे तो वो एक्स अक्ष होगा, इधर तरफ चलोगे तो बाह्य अक्ष होगा, तो ये बाह्य अक्ष पर दूरी कह रहा है। मतलब हमसे बाई बार ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आपसे एक्स बार नहीं पूछ रहा, और एक्स बार अगर पूछेगा तो सिमेट्रिक है बाह्य अक्ष पर था, और हमने रेफरेंस एक्सिस मिड में मान लिया, तो एक्स बार तो हमारा वैसे ही 0 होगा, एक्स बार पूछ ही नहीं रहा है। तो बाई बार जो होगा, तो बाई बार क्या होगा, यहाँ पे कितने सेक्शन है, सबसे पहले ये देख लो, सेक्शन हमारे बनेंगे 2। सेक्शन नंबर 1 हमने मान लिया शंकु, और सेक्शन दूसरा मान लिया हमने अर्धगोला। तो 2 सेक्शन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा b1/1 प्लस b2/2 अपॉन v1 प्लस b2। यहाँ पर आप देखते हैं b1 क्या होगा, b1 हमारा जो है वो शंकु है, तो शंकु के लिए हमें पता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर का मान कितना है, आर का मान हमारा जो है रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 30 mm क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी हमारी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये 30 mm दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा था 30 mm रेडियस है, जो 30 mm रेडियस है, आर का मान हो गया 30 इंटू एच का मान कितना है शंकु के लिए 100। तो जब इसे पूरे को सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पर जो आपका मान आएगा वो लिख देते हैं, ये आएगा आपका 3000 पाई, 30,000 पाई आएगा, 30,000 पाई। ठीक है, mm3। इसी तरह से आप b2 ज्ञात कर लेंगे, तो b2 क्या होगा, b2 हमारा जो है अर्धगोला है, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू, आर का मान कितना है, आर का मान सेम ही है 30 का क्यू, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू का मान जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पर ये आएगा 18,000 पाई। ठीक है, तो आगे b1 आ गया, b2 आ गया, तो b1 b2 आ चुका है, आपको क्या चाहिए y1 और y2, और y1 y2 क्या होते हैं, एक्स अक्ष तथा जीवन के मध्य की दूरी होगी, y1 एक्स अक्ष तथा जीवन के मध्य दूरी, एक्स अक्ष तो आपने यहाँ पर मानी है इस बार, क्यों क्वेश्चन में कह रहा है, और जीवन कहाँ होगा, सेक्शन 1 ही है, सेक्शन 1 का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो करीबन यहाँ पर होगा मान लिया।
हमें पता है सेक्शन 1 के लिए जो गुरुत्व केंद्र होगा उस गुरुत्व केंद्र की क्षैतिज वाले तल से कितनी दूरी पर होता है गुरुत्व केंद्र, ये होता है क्षैतिज वाले तल से, हमने फॉर्मूले में पढ़े थे h/4 पर। ये टोटल कितना है h 100 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होता है ये h/4 पर। लेकिन हमें निकालना कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। हमने बताया था शंकु के लिए जो हमारा क्षैतिज वाला तल होता है उससे गुरुत्व केंद्र की जो हाइट होती है वो होती है h/4, गुरुत्व केंद्र की जो दूरी होती है यहाँ से h/4 होती है। लेकिन हमें जीवन तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी निकालनी है, वो क्यों हो जाएगी टोटल में से। टोटल हम कह सकते हैं टोटल एच कितना है हमारा 100, तो टोटल एच में से हम क्या करते हैं बाई 1 निकालना है आपको, तो टोटल एच में से क्या करते हैं h/4 घटा दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा टोटल एच हो जाएगा। जब टोटल एच में से इतना घटा दो h/4 तो बची हुई आकृति आ जाएगी आपकी, यही होगी क्या जीवन तथा एक्स अक्ष के मध्य की दूरी। तो h का मान है 100, तो इसे सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 100/4 ये हो जाएगा 25, तो आ जाएगा ये 75 mm। इसी तरह से आपको बाई 2 निकालना है, तो बाई 2 क्या होगा, बाई 2 आपका देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये वाली आकृति सेक्शन 2, ये क्या है आपका अर्धगोला। अर्धगोले के लिए जो गुरुत्व केंद्र होता है वो होता है हमारे यहाँ पर G2, और G2 जो होगा यहाँ से कितनी दूरी पर होता है, क्षैतिज वाले तल से होता है 3r/8। कितना होता है 3r/8, कहाँ से, क्षैतिज वाले तल से। हमें दूरी कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष तथा G2 के मध्य की दूरी कितनी होगी, यहाँ से और ऐड कर दोगे, ये कितना है 100, तो 100 में कितना ऐड कर दोगे 3r/8, 3r/8, तो ये कितना हो जाए, r का मान है 30, 3 × 30/8, ठीक है। r का मान देख लो 30 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3r/8, r का मान है 30। जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आप निकाल लेना, मैं लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 1111.25 mm आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेना आपका, ये आ जाएगा आंसर बाई 1 बाई 2 आ गया। अब आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं, बाई बार का मान ज्ञात हो जाएगा। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे किसके इसके मान, v1 का मान, v2 का मान, बाई 1 का मान और बाई 2 का मान, तो फॉर्मूले पे पुट करने पर आपका बाई बार आएगा 88.6 mm। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका बाई बार की स्थिति होगी वो कितनी होगी 88.6 mm की दूरी पर। कहाँ से, जहाँ आपने रेफरेंस एक्सिस मानी, और रेफरेंस एक्सिस आपने कहाँ पे मानी, एक्स अक्ष पर। तो यहाँ से जो दूरी होगी, पूरी आकृति जो है, पूरी आकृति के लिए जो गुरुत्व केंद्र होगा वो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से, क्योंकि जो रेफरेंस एक्सिस मानी उसी के रेस्पेक्ट में तो दूरी आएगी। उस एक्स अक्ष के सापेक्ष कितनी दूरी आएगी गुरुत्व केंद्र की, यह आई है 88.6 mm। अब हमने रेफरेंस एक्स अक्ष कहाँ यहाँ पर क्यों ली थी, आपको पता है क्यों, क्वेश्चन में दी थी। अगर क्वेश्चन में नहीं दी होती तो सबसे नीचे ले लेते, यहाँ से ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है, जैसे आपको जो दूरी निकालनी तो वो इजीली निकाल सकते थे, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले पता है अगर, और उनकी स्थिति पता है, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।